हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फ्रेंड्स क्लास 8 इंग्लिश का फ्रेंड्स आंसर की, जो कि फ्रेंड्स आज 16 मार्च को आज एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स। हिंदी और इंग्लिश का और सारे सब्जेक्ट का हुआ है आज ही क्लास 8 का। तो सारे सब्जेक्ट का आंसर की मिलेगा। हिंदी का अपलोड कर दिया हूं मैंने, इंग्लिश का हो रहा है, प्लस में इसके बाद मतलब धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप क्लास 9 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ आपको यूट्यूब करना है, कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं कीजिएगा, उसके बाद भी आपका 80+ आपका आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जितनी भी सारी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। जितना भी यूट्यूब पर करवाया जाता है सारा आपको करना है। आपका क्लास 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मतलब समझिए कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको क्लास 12th तक आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रखें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो हमको इंग्लिश का आंसर की बताना है, हिंदी का मैं बता दिया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स इंग्लिश का है, ये इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हम इंग्लिश का पढ़ाते नहीं वैसे, लेकिन हम आंसर की लाने के लिए आपको पढ़ा दे रहे हैं, मतलब कि बतला दे रहे हैं कि आंसर कौन सा होगा। आंसर में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज के आंसर के का, सॉरी, फर्स्ट में आता है हिंदी का खंड ये में आता है, यानी कि भाग 1 में आता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिविंग बिलो, यानी कि नीचे दो जो जो आंसर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसका हमें आंसर बताना है। तो मैंने 1 से लेकर 50 तक हिंदी का था, और 51 से 100 तक इंग्लिश का था। तो 51 मेरा स्टार्ट होता है, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाना है कि 51 से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, पीछे वाला कहाँ गया। तो पीछे जो क्वेश्चन था 1 से 50 तक वो हिंदी का था। तो समझे ना, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या दिया हुआ है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट अबव द कॉर्निस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 52। हु राइट द पोएम माई मदर, यानी कि माई मदर जो पोएम है उसके लेखक कौन है। तो ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डिड काली बीन इन हिज लंच बॉक्स, यानी कि काली के लंच बॉक्स में क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पिज्जा दिया हुआ है, बिस्कुट दिया हुआ है, केक दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्राइड टेरमिटिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 54। हु हु राइट द पोएम डोफोडिल्स। डोफोडिल्स ये इसके लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 55। द नेम सचिन रेफर टू ए लैंड विथ एन एमेंडेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे सचिन है फ्रेंड, सियाचिन लिखा हुआ है, सियाचिन। सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विथ एन अबाउंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राउस। रोस इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 56। नेम द नेम द नेम द अस्कर्ड रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि क्या बोला जा रहा है, अस्कर्ड का कहने का मतलब है कि पवित्र पवित्र रिवर कौन है इंडिया में। तो देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ गोदावरी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ गंगा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल तो है नहीं, लेकिन गंगा ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 57। द स्पीहर्ड सेड यू सेल डेस, यहाँ पे दिया हुआ खाली स्थान, व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रीथ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 58। नेम द सीजन विथ पोएट वेन वांट फॉर हॉर्स रेडिंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटोमन, आउटोमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 59। मार्गोट वाज ये, मार्गोट वाज ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रायल गर्ल, फ्रायल गर्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16। सानिया मिर्जा द बेस्ट नो स्पोर्ट पर्सन बिलोंगिंग टू। यानी कि सानिया मिर्जा जो स्पोर्ट पर्सन है, खिलाड़ी है, वो कहाँ की है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 61। दीपा दीपा कारमाकर इज द फर्स्ट इंडियन गैमेस्ट गैमनेस्ट टू कंप्लीट इन द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 62। ग्राड ग्रैंड मा आस्क्ड स्नेहा टू हैव। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर अभी पता नहीं चला फ्रेंड्स, थोड़ा सा खोजने में टाइम लग रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा इसका भी डिले होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हम कमेंट करके आपको बतला देंगे। कमेंट में देखिएगा तो पिन किया हुआ रहेगा, जैसे आंसर मिलेगा आपको वहाँ पे कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट। और यानी कि क्राइम रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, क्राइम रिलेटेड जो प्रोग्राम मतलब कहने का मतलब है कि जो कार्यक्रम होता है क्राइम से रिलेटेड, जो मतलब कि क्राइम वगैरह ना होता है, किसी को मर्डर कर देना, चाहे कुछ कर देना, साइबर ठगी, ये सब जैसे रिलेटेड उसका जो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें अलर्ट मिलता है, यानी कि सावधानी मिलता है, और क्या मिलता है? तो अवेयर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 64। श्री कृष्णा ईटिंग हॉर्स वाज द चैपिस्ट रेस्टोरेंट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 65। आउट ऑफ द नाइट मीन्स, आउट ऑफ द नाइट मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ट्रबल्स ऑफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक से दिया हुआ है, इस ब्लैंक्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको फिल करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब इन, यानी कि वर्ब इसमें हमको लगाना है। सी डेज स्टडिंग ऑल डे, सी डेज स्टडिंग ऑल डे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सी हैज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हैज बीन स्टडिंग ऑल डे, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या दिया हुआ है, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन। यानी कि यहाँ पे क्या करना है? तो मॉडल वर्ब को हमको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आई एम इन सर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मे, यहाँ पे हो जाएगा मे, MAY, मे आई एम कम इन। यानी कि जब शिक्षक क्लासरूम में रहते हैं और जब बाहर से कोई स्टूडेंट जाता है तो क्या बोलता है? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। यानी कि देखिए जो आपको डेली लाइफ में होता है, जो डेली लाइफ में कहा जाता है, उसी का यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यानी कि यहाँ पे मे आई कम इन सर, समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 68। द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग इज। यानी कि बिग का अपोजिट वर्ड करने का मतलब है कि विलोम शब्द। तो बिग का क्या होगा? स्मॉल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 69। वन वर्ड फॉर ये ग्रुप, वन वर्ड फॉर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, मतलब कि शब्दों का समूह दिया हुआ है, उसका एक वर्ड क्या होगा? वन हु सेल फ्लावर्स, वन हु सेल फ्लावर्स। यानी कि इस सेंटेंस का कहने का मतलब है वन मतलब कि एक जो फूल बेचता है, फूल बेचता है उसको क्या कहते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन है इसमें? नेगेटिव कहने का मतलब है कि नहीं, कौन सा ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें नहीं का बोध है, नहीं का बोध आने की कौन सा सेंटेंस में नोट है, नोट है प्लस में नो है, ये सब कौन सा सेंटेंस में दिया हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है ही डिड नोट, देखिए नोट दिया हुआ है वांट टू ईट फूड, यहाँ पे देखिए कहीं भी नोट नहीं दिया हुआ, कि सब में कहीं भी नोट नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ नोट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। और फ्रेंड्स मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेरा इस चैनल का ही एक थी फ्रेंड्स वेबसाइट है, जिसका नाम है, आपको गूगल पर जाना है और स्टडी विथ योगी सर्च मारना है, STUDYWITHYOGI yogi.com, स्टडी विथ yogi.com आपको सर्च मारना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फर्स्ट में ही एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अगर कोई भी क्लास में, जैसे आपका क्लास 8 कंप्लीट हो गया है, क्लास 9th में जाते हैं तो क्लास 9th में क्लिक करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए क्लास 9th में कितने सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे में हमको जाना है साइंस पे, तो साइंस पे यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक है। उसके बाद देखिए साइंस में क्या क्या है, तो रसायन शास्त्र में जो यहाँ पे जितना भी चैप्टर दिया हुआ है, सारे चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब चैप्टर में इस चैप्टर मतलब कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं किया हुआ है, 1 मंथ के अंदर में सारा चैप्टर का अपडेट कर दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर का। तो आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक गणित मतलब भौतिकी में गति का यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे भौतिकी में फर्स्ट चैप्टर आता है गणित, इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर पर। उसके बाद देखिएगा सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा, यहाँ पे कुछ एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकिएगा कि मेरा टेस्ट मतलब कि कितना स्कोर में कर ले रहा हूँ, तो वहां से भी आप चेक कर कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप एग्जाम में जाते हैं फ्रेंड्स, क्लास 9 का एग्जाम अगर आप दीजिएगा, तो प्लीज आप इस चैनल इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर कर सारे क्वेश्चन को अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं, तो आपको फिर टेंशन मुक्त हो जाना है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। इतना समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में कम से कम ना तो 80 से 90% से प्लस ही आपका स्कोर होगा। तो आपको यहाँ पे जरूर इस वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है, जो क्या आता है 71 में देखिए क्या दिया हुआ है, चूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फ्लोइंग। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन कौन सा ऐसा सेंटेंस को आपको पढ़ने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पे क्या बोला 71 में ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है व्हाट ये लोयल प्लेस। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया हुआ, यानी कि ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है वाट मतलब होता है क्या, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के क्या पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, समझे ना। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह भी दिया हुआ है, और यहाँ पे वाट से हमें लग रहा है जैसे WHAT वाट, WHO हो मतलब ये सब जितना भी आता है ना, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस को स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ये करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, समझे ना। तो क्या बोला जा रहा है, करेक्ट हमें यहाँ पे आर्टिकल भरना। आर्टिकल बोले तो ये एन द, समझे ना, इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल यहाँ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डेस गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा इज ए हॉली रिवर। तो गंगा क्या है फ्रेंड्स, गंगा एक डेफिनेट प्रोनाउन है, डेफिनेट नॉन है। डेफिनेट नॉन के साथ क्या आता है, तो आर्टिकल द आता है, आर्टिकल द आता है। और इनडिफिनेट के साथ ये आता है और ये एन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1, यानी कि द होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 73, अपोजिट वर्ड ऑफ फोर्सेस इज फोरिस, फोरिस का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 74,
मालाला योर सफारी won the Nobel Peace Prize in the year। तो मलाला योर सफारीज मलाला योर साफिज कब नोबेल प्राइज को जीता था, कौन से ईयर में? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2014 में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो सकता है उतना प्रोनाउंसिएशन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिएगा, लेकिन आंसर आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 75। केशव रिसेटेड द डेस अगेंस्ट द बेंच। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बास्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग एज ऑल समर इन डे ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दे आर टेस्टिंग मार्गोट। टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग लिखा हुआ है, टेस्टिंग मार्गोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 77। द टीम एंटीक्विटी स्टैंडेड ऑन। द टीम एंटीक्विटी स्टैंडेड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट एंशियंट डे। ग्रेट एंशियंट डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट कलर्स आर द डोफोल्डिस डिलस। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्डन गोल्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पोइसोनस स्नेक। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 80। फाइंड द कलेक्टिव नॉन। फाइंड द कलेक्टिव नॉन यूज्ड विथ द फॉलोइंग नॉन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कलेक्टिव नॉन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कलेक्टिव नॉन को यहाँ पे फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया हुआ है, ये डेज ऑफ लायंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड, हर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। विच ट्राइबी डिड काली बिलोंग टू। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 82। वेयर 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 द डाफोल्डिस फुलटियरिंग एंड डांसलिंग। डांसलिंग क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 का। हु एट द मैक्रोचिप। मैक्रोचिप क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 84। इट मीन्स यू डिडंट वैल्यू द बॉम्ब ऑफ टेक्नोलॉजी हेयर यू इज ए प्रोनाउन फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 85। हु आस्क्ड हैव योर मनी फॉर पोस्ट कार्ड और कैन आई लीड यू सम। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो इसका भी आंसर हम कमेंट करके मैं बतला दूंगा। चलिए ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 86। वन वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर वन हु सेल्स स्वीट टॉफीज ईटीसी। ईटीसी इज। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्फिक्टिव ऑनर ऑनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 87। करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फॉरेस्ट इज। फॉरेस्ट एंटोनिम्स होता है, मतलब कि होता है एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम। विलोम शब्द यानी कि फॉरेस्ट का विलोम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे लेक दिया हुआ है, यहाँ पे रिवर दिया हुआ है, यहाँ पे डेजर्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 88। करेक्ट एग्जेक्टिव फॉर द नॉन वर्ड ब्यूटी। यानी कि ब्यूटी इज एग्जेक्टिव है, ब्यूटी का एग्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा।
ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटी का एग्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 89। करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव गुड इज। गुड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, तो बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज आवर हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 91। हु सिट अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द पोर्ट्स पेरेंट्स, यानी कि पोर्ट्स के गार्जियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ये पोर्ट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 93। हु वाज कॉम्पोज्ड द पोएम भारत आवर लैंड, यानी कि भारत आवर लैंड को कौन संग्रहित किया है, यानी कंपोज किया है, कौन लिखा, समझिए। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुब्रमण्या भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या, अब नेक्स्ट में आता है रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज आ गया, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, यानी कि गद्यांश दिया हुआ है, उसका हमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का देखिए क्या दिया हुआ है, कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी कि कालीज के पिता है वो किसके लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्नेक कैट केयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 95। हाउ मेनी कोबराज हैड द केच्ड ऑन द मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओवर ये 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 96। द प्राइस ऑफ ईच पोइसोमनियस स्नेक वाज, यानी कि पोइसोमनियस स्नेक का कीमत कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिविंग बिलो टू कंप्लीट द लेटर, यानी कि देखिए यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर को हमको भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आवर। नेक्स्ट में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डज। और नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गिव। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका क्लास 9th में आप चल जाइएगा। इतना समझ लीजिए कि बहुत ही कम स्टूडेंट फेल कीजिएगा क्लास 8 में, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्लास 9th में लगभग सभी स्टूडेंट चल जाइएगा। तो क्लास 9th में जाने के बाद आपका कंप्लीट तैयारी सारे सब्जेक्ट का। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आप देख ही रहे होंगे कि मेरा इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, तो इंग्लिश कोई और टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन आपको क्लास अगर 9th का कंप्लीट तैयारी करना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज जो मैं नाम बताया था सर, स्टडी विथ योगी, STUDY, स्टडी विथ योगी.com, studyWithYogi.com पर आपको गूगल पर जाकर सर्च मारना है, वहां पे आ जाएगा। उस पर जाके आपका सारे क्लास का, सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। 1 से 1.5 महीना के अंदर में सारा अपडेट हो जाएगा, समझे ना। आपका समझिए कि क्लास 9th का 20 से 25 दिन के अंदर में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर की, जिस प्रकार से हिंदी का मिला, इंग्लिश का भी मिल गया, उसी प्रकार से समझिए कि विज्ञान का मिलेगा, गणित का मिलेगा, सारा का मिलेगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तुरंत ही इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।